नमस्कार, आप देख रहे हैं YouTube चैनल जी गुरुजी। आज हम पढ़ेंगे कारक, विभक्ति, वचन, पुरुष और लिंग। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कारक। कारक किसे कहते हैं या कारक का क्या अर्थ है। तो देखिए, सूत्र है क्रियान्वितम कारकम, अर्थात क्रिया के संपादन में जिसका सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। क्रिया के संपादन में क्रिया क्या है? क्रिया है मारना, खेलना, कूदना, सोना, उठना, बैठना, यह क्रिया है। और इसी के संपादन में जिसका सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। दूसरे अर्थ में देखिए, क्रिया के संपादन में जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को उपयोग होता है वह उस क्रिया के कारक होंगे। संज्ञा या सर्वनाम समझ गए होंगे। संज्ञा मतलब राम, कृष्ण, मोहन, सोहन। उसी प्रकार सर्वनाम संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द जैसे स, त्वम, अहम, यह क्या है? सर्वनाम है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे यहां पर उदाहरण में बताया हूं, दशरथ के पुत्र राम ने वन से आकर सीता के लिए लंका में रावण को बाण से मारा था। यहां पर पूरे जो 7 कारक हैं सभी कारकों का उदाहरण सहित बताया हूं। यहां देखिए, राम ने कौन से कारक है? कर्ता कारक। रावण को कर्म कारक, बाण से करण कारक, सीता के लिए संप्रदान कारक, वन से आकर अपादान कारक, दशरथ के पुत्र संबंध कारक, लंका में अधिकरण कारक। अब कर्ता आप लोग जानते होंगे, कर्ता किसे कहते हैं? जो कार्य करने में स्वतंत्र होते हैं उसे कर्ता कहते हैं। तो यहां कर्ता कौन है? राम है, क्योंकि राम ही यहां पर सब कुछ कार्य किए हैं। अब कर्म कारक किसे कहते हैं? कर्ता जिसको चाहता है वह कर्म कारक है, अर्थात कर्ता की जो चाह होती है वो कर्म कहलाता है। तो राम कर्ता है और इनकी चाह क्या थी? रावण को मारना। तो रावण क्या है? कर्म कारक है। उसी प्रकार बाण से करण कारक है। करण कारक का प्रयोग कहां होता है? जहां पे कर्ता अपने कार्य को करने के लिए जिसकी सहायता ली जाती है वहां पे करण कारक होती है। राम रावण को मारने के लिए किसकी सहायता ली? बाण की। तो बाण करण कारक है। उसी प्रकार किसके लिए मारा? सीता के लिए। तो यहां पर सीता संप्रदान कारक है। कहां से आकर मारा? तो वन से आकर राम ने मारा। तो अलग होना अर्थ में पंचमी भक्ति का प्रयोग होता है। तो यहां पर अपादान कारक है। कौन मारा? तो दशरथ के पुत्र ने, अर्थात यहां पे संबंध है दशरथ और राम का संबंध, अर्थात दशरथ के पुत्र, तो संबंध कारक है। उसी प्रकार कहां मारा? तो लंका में मारा, यहां पर अधिकरण कारक है। तो इस प्रकार ये उदाहरण है, कारक का नाम है। अब यहां पर देखिए विभक्ति। विभक्ति किसे कहते हैं? विभक्ति का शाब्दिक अर्थ होता है विभक्त करना या बांटना। यहां पर प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक कारक को बांटा गया है। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इस प्रकार से। इसलिए इसका नाम पड़ा है विभक्ति। कारक के चिन्ह क्या है? तो कारक का क्रिया के साथ संज्ञा या सर्वनाम का जिस रूप में बोध होता है उसे कारक के चिन्ह कहते हैं। जैसे यहां पर देखिए, संज्ञा यहां पर राम है, तो ने या को या से के द्वारा या को के लिए या का के की या मैं पर, इस प्रकार संबंध का बोध हो रहा है। और एक कारक में एक से अधिक चिन्ह भी हो सकता है। यहां पर देखिए, करण में से या के द्वारा 2 संबंध चिन्ह का प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार चतुर्थी भक्ति में भी को या के लिए, षष्ठी में 3 चिन्ह का प्रयोग हुआ है, का, के, की, सप्तमी में मैं पर। तो एक कारक में एक से अधिक चिन्ह का प्रयोग भी हो सकता है। संस्कृत में मुख्य रूप से 6 कारक होते हैं। कर्ता, कर्म च कर्णम, संप्रदान तथैच अपादानाधिकरणे इत्याहु कारकाणि षट्। 6 मुख्य रूप से कारक होते हैं। यहां पे संबंध को कारक नहीं माना गया है।
यहां देखिए, संबंध का क्रिया से सीधा संबंध नहीं है, इसलिए संबंध को कारक नहीं माना गया है। यहां देखिए, राम का क्रिया से सीधा संबंध है, रावण का भी है, बाण से भी है, सीता के लिए भी है, वन से भी है। लेकिन दशरथ के पुत्र राम कौन है? दशरथ के पुत्र हैं, तो दशरथ का संबंध किससे है? राम से। लेकिन क्रिया का संबंध किससे है? राम से। इसलिए जो दशरथ के पुत्र है, राम जो है दशरथ के पुत्र भी हो सकते हैं, कौशल्य के भी पुत्र हो सकते हैं, लक्ष्मण के भाई भी हो सकते हैं, भरत के भाई भी हो सकते हैं, या अयोध्या के राजा भी हो सकते हैं। इसलिए यहां पर अयोध्या से संबंध है, लक्ष्मण से भाई का संबंध है, कैकेयी का पुत्र से संबंध है, लेकिन सीधा संबंध क्रिया से नहीं है। क्रिया का संबंध किससे है? राम से। इसलिए षष्ठी को कारक नहीं माना गया है। अर्थात संबंध कारक को छोड़ करके जितने भी कारक हैं सभी से क्रिया का संबंध है और सभी जो है कारक हैं। अब आप कहेंगे तो संबंध कारक नहीं है तो इसे क्या कहेंगे? तो संबंध कारक नहीं है तो इसे हम कहेंगे उपकारक या गौण कारक, और बाकी जो 6 है वह मुख्य कारक है। इसीलिए संस्कृत में उपपद विभक्ति भी कहा गया है, क्योंकि संबंध का षष्ठी विभक्ति उपपद विभक्ति है, यह मुख्य कारक नहीं है। उसी प्रकार देखिए और उदाहरण में संबंध का, सोहन के भाई राम ने छात्राओं को पुस्तक दी। अब यहां पर देखिए, पुस्तक देने वाला कौन है? राम है, तो क्रिया का संबंध किससे है? राम से, कर्ता से। लेकिन राम का संबंध सोहन से है, इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से क्रिया का संबंध होता है सोहन का, तो यहां पर उपपद या गौण कारक है संबंध। इस प्रकार कारक में 7 कारक और 3 वचन, 7 से 21 रूप बनता है। राम का जैसे है तो 21 रूप बनेगा, बालक का है तो 21 रूप बनेगा। अब संबोधन कहेंगे तो संबोधन को प्रथमा के अंतर्गत माना जाता है, संबोधने च प्रथमा इसका सूत्र है। संस्कृत में वचन किसे कहते हैं? तो वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्यात्मक, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम का संख्यात्मक बोध कराने वाला शब्द को वचन कहते हैं। अब संख्यात्मक मतलब समझ गए होंगे, 1 2 3 इस प्रकार संख्यात्मक। एक तो वचन होता है आपका शपथ होता है या सौगंध होता है, वह भी वचन है, लेकिन यहां पर वचन का अर्थ होता है संख्या से। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी और अंग्रेजी में तो 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन हिंदी में। अंग्रेजी में भी एक वचन और बहुवचन, जिसको सिंगुलर और प्लूरल कहते हैं। लेकिन यहां पर 3 वचन होते हैं। एक वचन किसे कहते हैं? एक जाति या एक संज्ञा या सर्वनाम का बोध कराने वाले शब्द को एक वचन कहते हैं। जैसे राम है, एक वचन है, एक बालक है तो एक वचन है, एक पुस्तक है तो एक वचन है। उसी प्रकार द्विवचन 2 जाति या 2 संज्ञा या सर्वनाम का बोध कराने वाले शब्द को द्विवचन कहते हैं। जैसे 2 पुस्तक है तो द्विवचन होगा, 2 बालक है तो द्विवचन होगा। उसी प्रकार बहुवचन 2 से अधिक जाति का बोध कराने वाले शब्द को बहुवचन कहते हैं। यहां पर 2 से अधिक है तो वहां पर बहुवचन का प्रयोग होगा। जैसे बहुत सारे बालक हैं तो बालकाः का प्रयोग होगा, पुस्तक है तो पुस्तकानि का प्रयोग होगा। यहां पर बहुवचन का प्रयोग होता है। अब देखिए आगे पुरुष। पुरुष क्या है? तो पुरुष का शाब्दिक अर्थ होता है, देखिए वह व्यक्ति मतलब सर्वनाम। सर्वनाम मतलब संज्ञा के बदले में आने वाला, जैसे सा, त्वम, अहम। तो वह व्यक्ति संवाद के समय प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से शामिल होते हैं, उसे पुरुष कहते हैं। 3 पुरुष होते हैं संस्कृत में। पहला है अन्य पुरुष, उसी को प्रथम पुरुष भी बोलते हैं। उसी प्रकार दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है उत्तम पुरुष। और तीनों का वचन चलता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन।
इस प्रकार पुरुष में 3 त्रिक 9 रूप बनता है। अब देखिए इसकी पहचान हम कैसे करेंगे। इसका सरल तरीका से मैं बता रहा हूं पुरुष का, जो कभी नहीं भूल पाएंगे, इसको याद रखिएगा। यहां पर देखिए 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं, तो जो बात कर रहे हैं वह उत्तम पुरुष है, अर्थात मैं घर जाऊंगा, मैं लिखूंगा, मैं पढ़ूंगा। तो एक है तो एक वचन हुआ उत्तम पुरुष का। यदि 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं कि हम दोनों जाएंगे, हम दोनों पढ़ेंगे, तो वह द्विवचन उत्तम पुरुष होगा। उसी प्रकार बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग जाएंगे, हम लोग खाएंगे, हम लोग पढ़ेंगे, तो वहां पर बहुवचन उत्तम पुरुष होगा। तो याद रखिए जो बात कर रहे हैं वह उत्तम है, अर्थात उत्तम पुरुष है। और जिससे बात कर रहे हैं, जिससे मतलब तुम पढ़ोगे, यदि एक व्यक्ति है तो एक वचन हो गया, और 2 व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तुम दोनों पढ़ो, तुम दोनों लिखो, तो यहां पर द्विवचन मध्यम पुरुष हो गया। और यदि बहुत से लोगों से बात कर रहे हैं, तुम सब पढ़ो, तुम सब लिखो, तुम सब खेलो, तो यहां पर मध्यम पुरुष बहुवचन हो गया। अब ये उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष हुआ। अब अन्य पुरुष किसे कहेंगे? उन दोनों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको हम अंग्रेजी में थर्ड पर्सन बोलते हैं। अन्य व्यक्ति वहां पर नहीं है, तो वह कहलाएगा अन्य पुरुष। जैसे वह गया था, वहां पर नहीं है तो वह गया था, तो अन्य पुरुष हुआ। उसी प्रकार वे दोनों गए थे, द्विवचन अन्य पुरुष हुआ। उसी प्रकार वे सब गए थे वहां, तो बहुवचन अन्य पुरुष हुआ। तो इसको याद रखिए, जो बात कर रहे हैं उत्तम है, जिससे बात कर रहे हैं मध्यम है, और दोनों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो वह अन्य पुरुष है, अर्थात सह, वह। अब देखिए अन्य पुरुष एक वचन में सह का प्रयोग होता है। सह का अर्थ होता है वह, द्विवचन में तो मतलब वे दोनों, और बहुवचन में ते मतलब वे सब। मध्यम पुरुष में त्वम का अर्थ होता है तुम, युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों द्विवचन में, और बहुवचन में युयम मतलब तुम सब। उत्तम पुरुष में एक वचन में अहम मतलब मैं, द्विवचन में अवाम मतलब हम दोनों, और बहुवचन में वयम मतलब हम सब। तो इस प्रकार जो 3 पुरुष 3 वचन बराबर 9 रूप चलता है, धातु में यही सब इसका बार बार प्रयोग होता है। इसको याद करके रखिएगा। अब यहां पर देखते हैं लिंग। लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है पहचान, परीक्षण, अर्थात जिस कारण से पहचान हो उसे संस्कृत में लिंग कहते हैं। संस्कृत में लिंग 3 होते हैं। पहला है पुरलिंग। पुरलिंग किसे कहते हैं? जिसमें पुरुष जाति का बोध हो उसे पुरलिंग कहते हैं, जैसे मोहन, सोहन, श्याम, बैल, बकरा इत्यादि। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? दूसरा, तो स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे सीता, गीता, रमा, गो, बकरी इत्यादि। तीसरा है नपुंसक लिंग। संस्कृत में नपुंसक लिंग किसे कहते हैं? जो न पुरुष जाति में आता है न स्त्री जाति में आता है, उसे नपुंसक लिंग कहते हैं। और ज्यादातर इसका प्रयोग निर्जीव वस्तुओं में किया जाता है, जैसे टेबल, कुर्सी, पुस्तक, पेन इत्यादि। तो इस प्रकार इस वीडियो में कारक विभक्ति, वचन, पुरुष और लिंग के बारे में बताए हैं। और विस्तार से जब हम कारक प्रकरण पढ़ेंगे तो उसमें और विस्तृत रूप से बताया जाएगा। उसी प्रकार धातु रूप पढ़ेंगे तो उसमें विस्तृत रूप बताया जाएगा। तो सभी को विस्तृत रूप से और अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पर मैं संक्षिप्त रूप से बताया हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।